डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन तनवीर अब्बास कोंदल ने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ताजिर रहनुमाओं के इजलास से खिताब किया। उनका कहना था कि प्रॉपर्टी पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, जबकि 1 जनवरी से सिर्फ इसकी तशखीस का तरीकेकार तब्दील किया गया है। उनका मजीद कहना था कि आइंदा से कोई प्रॉपर्टी बगैर नोटिस दिए सील नहीं होगी और वसूलियों से मुतल्लिका मसाइल को भी तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। बकाया जात की राह में हायल रुकावटों को जल्द दूर किया जाएगा ताकि लोगों को बार बार अदालतों से रुजू न करना पड़े। जब तक आप लोगों के रिजर्वेशंस जो भी प्रेसिडेंट साहब ने अभी शेयर किए हैं, जब तक वो दूर नहीं होंगे उस वक्त तक, क्योंकि हमारा जो रेवेन्यू का इशू है कलेक्शन का, वो मुझे पता है कि कामयाब नहीं हो सकता। और आप लोगों की कोऑपरेशन हमें सबसे पहले ज़रूरी है। कोऑपरेशन तब भी होती है जब आप लोगों के मसले हल हों। मसले हल नहीं होंगे, असेसमेंट के तरीके जो प्रॉब्लम्स हैं मुझे पता है, उस वक्त तक सेटिस्फेक्शन ना हो, चाहे टैक्स थोड़ा लगा हो चाहे ज़्यादा लगा हो, कोई भी पे नहीं करता। और वो उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि एक बहुत बड़ा मतलब ना रिकवर होने वाला एरियर इकट्ठा हो चुका है। तकरीबन फैसलाबाद में 4 बिलियन से ज़्यादा हमारा जो प्रॉपर्टी टैक्स का एरियर है वो इस वक्त मौजूद है, जिसकी रिकवरी के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम भी आए हैं और प्रेसिडेंट साहब ने भी उनका जिक्र भी किया है। मैं गवर्नमेंट का अख्तियार है कोई प्रॉपर्टी टैक्स लगे जो भी ये 2014 में लगा था। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि इसको हम मिल बैठ के जो भी किसी की रिजर्वेशंस हैं, अगर असेसमेंट ठीक नहीं है तो असेसमेंट करने का एक तरीकाकार है ना, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हम जब बैठेंगे तो उसके मुताबिक हम उसके असेसमेंट की करेक्शन कर लेंगे। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुतालबे पर एक मुश्तरका कमेटी कायम करने का ऐलान भी किया गया जो बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को तेजी से हल करेगी। चैम्बर के ही मुतालबे पर बिला वजह नोटिस देने वाले एक इंस्पेक्टर को भी मुअत्तल करने का ऐलान किया और कहा किसी भी मुलाजिम को प्रॉपर्टी मालकान को हरासा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जायदादों की प्रॉपर्टी तशखीस के बारे में एक सवाल के जवाब पर उनका कहना था कि तवक्को है कि हुकूमत इस सिलसिले में लोगों से अपीलें तलब करके उनको हल करने का एक मौका देगी। इससे कबल फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर रेहान नसीम ने जाती इस्तेमाल और किराए के जायदादों की तशखीस के लिए अलग अलग तरीकेकार पर जोर दिया और कहा कि डीसी रेट्स की वजह से आम आदमी पर बिला वजह बोझ डाल दिया गया है। इस मौके पर सवाल और जवाब की नशिस्त भी हुई जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर शाहिद मुमताज बाजवा, इबाद बाजवा, वहीद खालिक रामे, सनाउल्लाह खान न्याजी, हाजी मोहम्मद असलम भल्ली, राना सिकंदर आजम, अयूब असलम मंद, ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का, सुहेल भट्ट और तनवीर रियाज ने हिस्सा लिया। आखिर में सीनियर नायब सदर कैसर शम्स ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया, जबकि सदर रेहान नसीम ने डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन तनवीर अब्बास कोंदल को फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एजाजी शील्ड पेश की। इस मौके पर महकमा एक्साइज के दीगर अफसरान ने भी मुख्तलिफ निकात की वजाहत की। असेसमेंट्स का सर ये है कि हमें पता लगता है जी असेसमेंट होनी है, ठीक है सर। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, मैं चलो मेरे जैसे 4, 10, 20 लोग तो सर होंगे, उनको कुछ पढ़ भी लेते होंगे, आपकी वेबसाइट पे जाके चेक भी कर लेते होंगे। सर हमारे मुल्क की सर शरह ख्वानदगी जो है ऑफिशियली तो आपको ही पता है, बाकी जो हम वो फिगर्स देते रहे सर 15% से ज़्यादा है ही नहीं, मैं तो समझता हूँ। और ख़ास तौर पे हमारे जो दुकानदार हजरात हैं इनके तो बिल्कुल ही सर वहाँ पर जो ख़ास तौर पे काम करते हैं, और पता नहीं इस टाइम तो जिन हालात से गुजर रहा है सारा कारोबारी तबका, हमारी इंडस्ट्री, अगर हम उन्हीं को इतना ही रगड़ा लगाएंगे तो सर वो बेचारे क्या करेंगे। उनको क्या पता कि कहाँ जाके वेबसाइट पे चेक करना है, कहाँ से चेक करना है, कैसे निकालना है उसको। तो सर वो उस मामले को भी हमें देखने की ज़रूरत है कि हमने जो इसको असेसमेंट को किस तरीके से हमने बेहतर करना है, लोगों से कैसे उनको पता लगे, उनको कोई ऐसा निज़ाम वज़ा करना पड़ेगा हमें कि हम ये देखें कि किस तरह। अब मिसाल मैंने अपनी जैसे मिसाल दी है कि मुझे पता ही नहीं कि मेरा अच्छा 2021-22 और है भी 21-22 का और 2024 तक क्लियर है, और वो आके तो इसका सर कोई एक प्रॉपर एक सिस्टम बनना चाहिए आपके भी उधर कि ताकि आम लोगों को पता लग सके। मुझे पता है कि आपके पास वो स्टाफ की कमी है, लेकिन एक सिस्टम के तहत बात करेंगे तो कहीं ना कहीं सर उसका मामला बेहतर तरीके से सर हल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद सर आपके महकमे के अंदर सर मैं किसी को वो नहीं करता, पिन पॉइंट नहीं कर रहा, बट कहीं ना कहीं सर हर जगह ऐसे लोग होते हैं, हमारे में भी हैं, हर जगह एक मुल्क का एक मैंने कहा मसला है। तो वो बजाय सर उसका गवर्नमेंट एक्सचेकर की जाने की बजाय उसके अंदर ज़ाती जेबों में चीज़ें चली जाती हैं।
तो उसके लिए भी हमें जब अच्छे तरीके से एक प्रॉपर हम एक असेसमेंट प्रॉपर तरीके से कर लेंगे, जिसके अंदर बदउनवानी और फास्ट मनी और गैर सरकारी जो तस्वीर के जो हैं तरीक़ेकार, उससे सर हमारी बहुत बिज़नेस कम्युनिटी में, स्पेशल इंडस्ट्री में आजकल जो चंद दिन पहले वाक़या हुए हैं सर, और तशवीश बढ़ी है सर। उस इंस्पेक्टर को जिसने गलत की थी उसको ना सिर्फ चार्जशीट किया है बल्कि यहाँ से उसको हटा भी दिया है। और मेरे ये मतलब नॉलेज में बात आई है कि जो अभी भी ये जो स्टे वगैरह हुए हैं, कोर्ट में गए हैं, हो सकता है कि हमारे स्टाफ का कोई बंदा मिसगाइड कर रहा हो। ये मेरे नॉलेज में आई है, पता नहीं ये करेक्ट है या नहीं है, लेकिन हमने उसको चार्जशीट भी किए हैं और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा चार्जशीट, कई इंक्वायरी उसकी इंस्पेक्टर की लगी हैं और उसको यहाँ से शिफ्ट भी कर दिया है। जितने भी रीजनल हर बाज़ार के मार्केट्स के प्रेसिडेंट हैं उनकी लिस्ट, नाम और नंबर शेयर कर दी जाए जो मेरे पास मौजूद हो। इन केस मैं खुद भी चाहूँ कि अगर किसी को कॉल करना चाहूँ, किसी मैं कॉल कर सकूँ ताकि कोई ऐसा इशू हो तो डायरेक्ट हम राब्ते में रह सकें। एक तो आप ये काइंडली सर हमें जी मैं बिल्कुल शेयर कर दें। और जो गाड़ियों का मसला है, अनरजिस्टर्ड गाड़ियों का, ये हम उस पर बड़ा मतलब तेज़ी से क्रैकडाउन कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके, और अब उसमें ना होने के बराबर रह गई है क्योंकि जो पिछले 4-5 माह से ये जारी है। तो अभी जो हमारे फिगर्स आते हैं, पहले बहुत ज़्यादा थे, अब बहुत कम हो गए हैं। तो जो आपको इंडिविजुअल अगर तकलीफ़ का सामना करना है पड़ा है तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। मसाजिद पे कोई टैक्स नहीं है, अगर किसी को गलती से चला गया है तो वो एग्जम्प्टेड है, वो हमें भेजें, हम एग्जम्प्ट कर देंगे। ऐसे ही है ना मोहम्मद साहब, मसाजिद पे टैक्स नहीं है।